तुमसे काम नहीं संभाला जा रहा है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली जा रही, देन प्लीज लेट अस नो। मेरी टीम में और भी मेंबर्स हैं, मैं उनको असाइन कर दूंगी ये जॉब। नो मैम, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम मैम, बट आई विल मेक श्योर कि आगे कभी ना हो। यू बेटर मेक श्योर कि ये फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम हो, क्योंकि मेरी टीम में किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता है। यू अंडरस्टैंड दिस? जी मैम, डेफिनेटली। एक्सक्यूज मी। आज उसका दिन ही खराब है नहीं? किंजल, अगर तुम्हें ज्यादा सिंपैथी आ रही है ना, then you may go out. मैं तुम्हारे बिना भी मैनेज कर लूंगी। Punctuality is must in my team. I hope you know this. यस मैम, मतलब आई नो। नहीं मतलब आपकी डांट की वजह से उसका दिन खराब है ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं। क्या है ना, आज स्वाति के पीजी ओनर्स ने उसको घर खाली करने को कहा है और आज उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो शायद पीजी ढूंढ रही होगी तो लेट हो गई होगी। तो तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैम उसका पर्सनल मैटर है तो हम क्या बताएं। बट अब वो कहाँ जाएगी? दिल्ली में कोई फ्रेंड है उसकी, या ऑफिस में जिसके साथ वो रूम शेयर कर सकती हो? नहीं मैम, सब पता कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो पीजी और फ्लैट सारे फुल हैं। कल रात बहुत ही मजा आया। हाँ, वैसे मुझे नहीं पता था यू आर अ गुड डांसर। हेलो ब्यूटी क्वीन। क्या बात है, बड़ी चहक है आज तेरी आवाज में। क्यों, क्या कर रही है आजकल? लगता है दिल्ली की सारी थकान तू बॉम्बे में मिटा कर ही आएगी। कुछ नहीं यार, बस चिल कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताओ ना, मिस्टर राठौर के साथ सीन कैसे चल रहा है? ऑसम यार, घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, सोच रहे यहीं पे रुक जाते हैं। यार किसी का भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जो करना है करो, जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, किसी की रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। और कल हम क्लबिंग भी गए थे, बहुत मजा आया। क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड। कितने दिनों बाद पहले जैसा फील हो रहा है यार। ओह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, और मिस्टर राठौर, उनको ये सब अच्छा लग रहा है कि वो अपनी अम्मी जान को ज्यादा ही मिस कर रहे हैं? आदि को भी बहुत पसंद आ रहा है। क्यों आदि? ये कोई पूछने वाली बात है माया? बहुत। लवली। अच्छा वैसे आदि डॉक्टर के पास चलने के लिए रेडी है। आज शाम को हम उनसे मिलेंगे और फिर कल वापस दिल्ली। सुन, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूं, एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है मुझे। आई एम श्योर इट्स अ वीआईपी क्लाइंट। आई विल जस्ट कॉल यू बैक, ओके? ठीक है, चल बाय। ओके, बाय बाय बाय। हेलो। हाय पटाखा, तेरा जिम्मी बोल रहा हूँ, तेरा डेट ऐप वाला लवर। देखो देखो, तुम फोन रखो और ये बकवास बंद करो, वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी, समझे? पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे क्या मेरा प्राइवेट नंबर दोगी? अब ये बताओ कि तुमने मुझे डेट टू डे पे ब्लॉक क्यों किया? ओ जिम्मी, तेरी हिम्मत है ना तो सामने आकर बात कर, समझा ना? फोन पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर। अब फोन रख। चलो चलो मीतू प्रीतू, जल्दी जल्दी दूध फिनिश करके बताओ चाची को, ओके? अरे जतिन भैया, मैं आप ही के पास आने वाली थी। आज बेबी का वैक्सीनेशन डे है ना, तो आप प्लीज सोना को बता दीजिएगा। भाभी आप खुद ही बता दीजिए, मुझे आप दोनों के पछड़े वैसे नहीं पड़ना। किसको पूछ के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है? अरे नहीं पागल, मैंने नहीं लिया, ये तेरे डिस्चार्ज कार्ड में मेंशन था। अगर तुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो बेबी को मैं ले जाती। नहीं, क्यों रोज रोज नए बहाने ढूंढती रहती हो मेरे बच्चों के पास आने का? बच्चों चलो उठो, आजो, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, चलो। सोना, तू गलत समझ रही है, मैं तो बस ये बोल रही थी कि बस, आज आखिरी बार बता रही हूँ, बहुत हो गया आपकी ममता का ड्रामा। अपनी बुरी नजर मेरे बच्चे से दूर रखो। तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है तो दूसरे के बच्चों पर नजर। अरे
तुम दोनों जानते भी हो इन सब चीजों की वजह से इसके ऊपर कितना असर पड़ रहा है। ना ये ढंग से खा रही है, ना पी रही है, ना सो रही है, और तो और सोच सोच कर इसका बीपी लो होता जा रहा है। मगर तुम लोगों को क्या, तुम लोग तो फैसला कर चुके हो ना कि तुम ये बच्चा हमें नहीं देने वाले। अरे मेरे एक बात नहीं समझ में आती, जब हमारे बीच में ये बात हो चुकी थी कि तुम ये बच्चा हमें दोगे, तो अब तुम लोग अपनी इस बात से क्यों मुकर रहे हो? क्या 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 कहे जा रहे हैं आप? ये कहाँ लिखा ऐसा कि बच्चा देने वाले हम आपको? आपके पास कुछ राइटिंग में है? कुछ लिख के दिया आपको? नहीं ना। तो बार बार ये बात क्यों कहे जा रहे हैं कि बच्चा नहीं दिया, बात से मुकर गए? बच्चा हमारा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और सोना को चिल्लाने से पहले ना आपको तानिया भाभी की गलती देखनी चाहिए पहले। गलती? क्या गलती देखो तानिया की? अरे गलतियों पे गलतियां तो सोना करती जा रही है। जब से आई है तब से सबसे रूडली बात करिए, मेरे बच्चे को मत छुओ, मेरे बच्चे को मत छुओ, ये सब कह रही है। अरे बच्चा देने के लिए इसने वॉलंटियर किया था ना, हमने तो जबरदस्ती नहीं की थी। ये वॉलंटियर वाली बात सोना ने मुंह से क्या निकाली? तानिया भाभी ने इस बात का हवा बना दिया और बात को पकड़ कर बैठ गई है। वो दावा करनी बच्चे की माँ ने कहा। मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है। चली जाओ यहां से। जब तुम आज तक इस घर को अपना घर और इस परिवार को अपना परिवार नहीं समझ सकी, तो तुम आगे भी नहीं समझ पाओगे। चली जाओ अपनी माँ के पास। जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्यों सिर खपाई करें तुम्हारे पीछे? लेकिन हाँ, अकेले जाना। मुझे पता था मम्मी जी आप इन्हीं की साइड लेंगे। पापा जी की जुबान पे सिर्फ एक नाम रहता था, जतिन पुत्र, जतिन पुत्र। पापा जी के गुजर जाने के बाद इस घर में किसी को मेरी कोई वक़्त ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं भी इसी घर का बेटा हूं। यही कारण है जतिन, यही कारण है। तुम्हारे लिए जितना भी करो ना, तुम्हें कम ही लगता है। मैंने तुमको करोल बाग में दुकान खोलने के पैसे नहीं दिए, तुम्हें इतनी बुरी हो गई? अरे तुम्हारे पापा कहा करते थे, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। राजनीति मॉडलिंग नहीं है। दिन के 2 बजे उठे, वीक में 2 दिन मॉडलिंग की और बाकी के दिन रात भर पार्टी की। राजनीति में 1 सेकंड का भी मोल होता है। यहाँ हर एक सेकंड में बाजी पलटती है। ये वो रण है। आप जितनी जल्दी इस बात की गंभीरता को समझेंगी, बेहतर होगा। क्योंकि आपको आदि की ताकत बननी है, कमजोरी नहीं। मेरी बुढ़िया सासू माँ आ गई है अपने गांव पे और रोज रोज मेरे पति के कान भर रही है कि भाई शादी का क्या फायदा हो गया, गर्तन नहीं रोटी पुनी पड़ रही है। तो कह रही है कि देशों के बस बच्चे पालन के लिए है। मैं क्या करूं? हाँ हाँ मैं समझ गई, तेरी सास वो टिपिकल है, पर इशू क्या है? दीदी जी आप नाराज तो ना होगे ना? मेरा मर्द ना थोड़ा सा तिल मिला रहा है, अब ना मैं आपके साथ काम ना कर पाऊंगी। मेरा ना चीनू भैया तो कब आऊंगे? तीशु मैं समझ सकती हूँ, पर सिर्फ तू ही सहारा है अभी। तेरे भरोसे मैं अनिकेत को छोड़ के जाती हूँ, तू नहीं रहेगी तो मैं अनिकेत को किसके पास छोड़ के जाऊँ? दीदी जी आप भी बात नहीं समझो। मैं समझ रही हूँ देशु, पर तू कुछ भी करके मैनेज कर प्लीज। अच्छा सुन, मैं तुझे बोलती हूँ, हाफ डे कर ले। तू अनिकेत को स्कूल से लेके आ जा, और जब तक ना मैं ऑफिस से घर आऊं तो अनिकेत को देखभाल कर। एक बार मैं आ जाऊं घर तो चली जाना फिर। देशो प्लीज। मैनेज करती हूँ थोड़ा सा, पर दीदी जी आज तो ना मन जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तू आज जा सकती है, तू कल आ जाएगी ना पक्का? हाँ हाँ दीदी जी कल मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र मत ना करो। अच्छा अनिकेत बाबा बस बाय बाय। हाँ चल। तोड़ दिया मैंने टंडन परिवार को। जतिन और सोना घर छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि मैं बांझ हूँ। ये तुम्हारी सास आधी सौतन आधी सुहागन ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूमती है? अरे मैं तो भूल ही गई, आज इलेक्ट्रिसिटी और फोन बिल भी भरना था। आप तो पहले भी नहीं भरते थे, ये सब तो पापा करते थे। अरे बेबी तुम ये सोच रही होगी कि तुम्हारा एड्रेस कहाँ से मिला मुझे। अब क्या है ना माय डार्लिंग, कि तुम्हारा सैलून, तुम्हारा घर, सबका एड्रेस है मेरे पास, और तुम्हारी फोटो। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट लविंग।